ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विद्युनोति सहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा प्रथम स्कंद के चतुर्थम अध्याय के 25वें श्लोक तक का अध्ययन हमने किया। पिछले कुछ श्लोकों में देखा कि किस प्रकार श्रील वेद व्यास जी ने सभी कलयुग के जीवों पर अपनी अनुकंपा बरसाते हुए एक वेद को 4 वेदों में विभक्त किया तथा अपने शिष्यों को, अलग अलग ऋषियों को, उनको सौंप दिया। उन्होंने अपने शिष्यों, फिर शिष्यों ने अपने शिष्यों और उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान किया और अनेक शाखाओं में विभक्त होते रहे वेद। और इस प्रकार फिर अंत में महाभारत की रचना करके
उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों या जो भी पतित जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए प्रदान किया महाभारत को। आज का जो विषय है वो बड़ा विशिष्ट है। मेरे निजी मत अनुसार ये वास्तविक श्रीमद् भागवत का जो बीज है उसका वर्णन करना आज से प्रारंभ होगा कि श्रीमद् भागवत की आवश्यकता कहाँ पड़ी, कैसे प्रारंभ हुआ श्रीमद् भागवत का, और उसका बीज किसमें निहित है, कहाँ से शुरुआत हुई। तो विशेष रूप से इतना कुछ करने के बाद भी भगवान श्री वेद व्यास संतुष्ट नहीं हुए, बहुत दुखी और व्यथित हुए कि मुझे संतोष क्यों नहीं मिला। और आचार्यगण बताते हैं कि संतोष नहीं मिलता है तो कार्य व्यर्थ हो जाता है। कोई भी कार्य करो, अंत में यदि संतोष ना मिले, सेटिस्फैक्शन, तो वो कार्य व्यर्थ माना जाता है। ऐसा ही कुछ व्यासदेव को महसूस हो रहा है, उसका अध्ययन आज करते हैं। लगभग 6 श्लोक जैसा करने का प्रयोजन है आज। देखते हैं, छोटे छोटे बहुत तात्पर्य, और उसमें पूरा ये विषय कवर हो जाता है। प्रयास करते हैं जितना हो सके। पहले पिछले 3 श्लोकों का पुनरावर्तन आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं श्लोक। तो 23वें श्लोक में हमने पढ़ा, इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। 24 में कहा, इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संपादन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सकें। यहाँ पर हिंदी में संकलन टाइप हुआ है, परंतु ये गलत है, संपादन, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं एडिटेड, तो संपादन उसका हिंदी होता है। संकलन कंपाइलेशन होता है, तो यहाँ संपादन है, संकलन नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी है, ज्ञानी पुरुष भी उसको आत्मसात कर सके, इसलिए उसको अलग अलग शाखाओं में विभक्त कर दिया। और फिर 25वें श्लोक में कहा, महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्य को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया, और इस प्रकार इसका महाभारत का उन्होंने संकलन किया, कंपाइलेशन, अर्थात उन्होंने उसे तैयार किया अलग अलग वेदों से लेकर के। तो ये श्रील व्यासदेव का कार्य। और अब 26वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक श्रील वेद व्यास जी की व्यथा या उनका दुख, उनकी निराशा जो है, उसके विषय में चर्चा है। और फिर 32वें श्लोक से भगवान नारद मुनि का प्राकट्य होता है, और वे उनको अपने शिष्य को उपदेश देंगे। तो आइए 26वें श्लोक का यहाँ पर उच्चारण करते हैं और अध्ययन प्रारंभ करते हैं। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः
सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्हृदयं ततः। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार प्रवृत्तस्य संलग्न रहने वाले का, यानी प्रवृत्त रहने वाले या काम करने वाले, कार्य करने वाले किसी विशेष प्रवृत्ति में, सदा सदैव भूतानाम जीवों का। तो ये शब्द जो है भूत, उससे हमें अवगत हो जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में तो जिन्होंने उसका अध्ययन किया उसे तो बहुत स्पष्ट होगा कि भूत अर्थात जो भूमि या तो भू में जो रहते हैं उन्हें भूत कहते हैं, अर्थात जो शरीरधारी जो हैं वो भूत। तो भूतानाम अर्थात जीवों का या जीवात्माओं का जो बद्ध अवस्था में इस भौतिक संसार में हैं, भौतिक जगत में है, उसे भूत कहते हैं। तो भूतानाम श्रेयसी कल्याण में, द्विजाः हे द्विजो अर्थात हे ब्राह्मणों, सर्वात्मकेन अपि सभी प्रकार से, यदा जब नहीं अतुष्यत तुष्ट होगा या तुष्ट हो गया, हृदयम मन, प्रभुपाद जी हृदयम का अनुवाद मन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य जगत के लोग शायद हो सकता है हृदयम का अर्थ न समझ पाए। खैर अब तो बाय हार्ट ऐसे भी अभिव्यक्त करते हैं, परंतु हम भारत में हृदय को सबसे अधिक भावना से जोड़ते हैं और मन को भावना से नहीं जोड़ते। तो हृदय की जब बात आती हो तो भावना प्रकट होती है, भाव, प्रेम। वास्तविक शब्द है हृदयम अर्थात हृदय से, परंतु प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में उसे मन इस प्रकार अनुवाद किया ताकि सभी लोग समझ पाए। ततः उस समय, इस अनुवाद देखते हैं, हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। तो अब श्रील सूत गोस्वामी बता रहे हैं नैमिषारण्य में कि यदि व्यासदेव ने इतना कुछ किया, अगर शुरुआत से देखे तो उन्होंने सबसे पहले तो एक वेद के अनेक वेद किए, चार के फिर अपने शिष्यों में बांटे, अनेक हुए और शिष्यों में बांटते गए। फिर उन्होंने महाभारत का संकलन किया ताकि सभी वर्ग के लोग जो निम्न कोटि के हैं वो भी समझ पाए। लेकिन इतना करने पर भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो भी उनका मन भरा नहीं, तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, मन में संतोष की भावना नहीं आई, हृदय आनंद से भर नहीं उठा, मन प्रसन्न नहीं हुआ। अनेक प्रकार से वर्णित कर सकते हैं आप। तो उनको न प्रसन्नता हुई, न संतुष्टि हुई और मन नहीं भरा, अर्थात संतोष नहीं हुआ कि हाँ अभी कुछ अधूरा रह गया, कुछ बाकी रह गया, कुछ तो इसमें कमी है। जैसे कि आप कोई प्रसाद, तो आपको कभी कभी लगता है अरे ऐसे तो बहुत अच्छा है प्रसाद, लेकिन लगता है कुछ कमी है इसमें। क्या कमी है पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल वही स्थिति थी श्रील वेदव्यास जी की, उन्हें पता नहीं चल रहा था क्या कमी है, क्या कमी है। 31वें श्लोक में उनको
पता चल जाता है। आत्मनिरीक्षण करके ही उन्हें पता चल जाता है कि शायद ये कमी लगती है। और फिर 32वें श्लोक से जब नारद मुनि आएंगे तो वे स्पष्ट करेंगे कि हाँ हाँ यही कमी है जिसके कारण तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल रही। तो संतुष्टि नहीं हुई। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। तो व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो जाने या अनजाने में एक भाव हमेशा ये रहता है कि कार्य करने के बाद मुझे संतुष्टि मिलेगी। कोई भी कार्य करने से, जैसे कि आप अधिक से अधिक यहाँ पर स्वर्णकार है, तो स्वर्णकार का कार्य है एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन तैयार करना और फिर उसे आकार देना और बहुत सुंदर गहना बनाना, और फिर जब उसे देखे तो लगे हाँ ये एकदम परफेक्ट, बहुत ही सुंदर बना है और मुझे संतुष्टि हो गई। फिर चाहे व्यापारी को पसंद आए, ग्राहक को पसंद आए या ना आए, स्वयं को संतुष्टि मिले। लेकिन कई बार ये होता है कि बनने के बाद लगता है कुछ तो भी इसमें कमी रह गई, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। बिल्कुल वही दशा, वही स्थिति वेद व्यास जी की है। सोच रहे हैं कि अरे मैंने तो ये सब किया और संतोष की आशा तो थी ही कम से कम कि संतुष्टि होगी, लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही है, संतोष नहीं हो रहा है। क्यों? क्या क्या कार्य, क्या कारण है, क्या कमी रह गई? इतना सब किया मैंने, लेकिन तो ये प्रश्न है। अब इसका तात्पर्य इतना ही है। आचार्य गणों ने 26 और 27 का साथ में तात्पर्य दिया है। उसमें भी मुझे सर्वाधिक विशिष्ट प्रथम बार ऐसा हुआ है कि अत्यंत विशिष्ट तात्पर्य मुझे श्रील वल्लभाचार्य का लगा। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से पूरी घटना को समझाया। तो उसे हम पहली बार मैं आज उनका पूरा तात्पर्य आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हिंदी में मैंने आज ट्रांसलेट किया पूरा अंग्रेजी में से, और मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि कैसे लिखते हैं श्रील वल्लभाचार्य। तो दोनों को करने के पश्चात हम पढ़ते हैं। बाकी अन्य सभी आचार्यों ने वही कहा जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अर्थात बल्कि ये कहिए कि श्रील प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं जो श्रील श्रीधर स्वामी या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। लेकिन दोनों श्लोकों को केवल श्रीधर स्वामी ने अलग अलग लिया है, बाकी सभी आचार्यों ने दो दो करके श्लोक लिए हैं। तो 27वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। नाति प्रसिद्धहृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवित्। नाति प्रसिद्धहृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवित्। नाति प्रसीदत हृदयः, तो इसे आप देखेंगे तो द द ध ध्र द यह ऐसे है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे तो नाति प्रसीदत हृदयः सरस्वत्या तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चो वाच धर्मवित्। शब्दार्थ, न नहीं, अति प्रसीदत, अति प्रसीदत, त आधा है, त के नीचे लाइन है तो आधा है, इसलिए अति प्रसीदत दत्त, अति प्रसीदत, त नहीं पढ़ेंगे, पूरा त नहीं आएगा। अति अधिक तुष्ट या संतुष्ट, न अति प्रसीदत,
अर्थात अति नहीं अति अधिक तुष्ट, यानी अति अधिक संतुष्ट नहीं हुए। तो यही है जो पहले के श्लोक में कहा, ना तुष्यत हृदयम ततः, उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। और यही बात फिर रिपीट की, नाति प्रसीदत हृदयः, उनका हृदय अति अधिक संतुष्ट नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा संतुष्ट हो गया कि भाई हाँ ठीक है, परंतु पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, कहने का ये तात्पर्य है। हृदय, हृदय में सरस्वत्याः, सरस्वती नदी के तटे, किनारे, शुचौ, पवित्र, शुचि ही, शुच, शुचौ अर्थात पवित्रता। तो शुचि जो है एक भक्त के लिए अत्यंत, साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात पवित्रता। यदि हम पवित्र नहीं रहेंगे तो साधना पूर्ण हो ही नहीं सकती। तो हमें अंदर से और बाहर से, दोनों से पवित्र होना चाहिए, भावना से, हृदय से, मन से, तथा हमारे बाह्य शरीर से, तथा शरीर के जो भी जैसे वस्त्र आदि या बैठने का स्थान आदि सब कुछ पवित्र होना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोपि वा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। तो सबसे पहले अपवित्र पवित्रो वा, यानी जो अपवित्र है उसे पवित्र कीजिए। सर्व अवस्थाम गतोपि वा, सभी अवस्था में उसको, सभी हर तरह से उसको, हर प्रकार से उसे पवित्र करना है। और किस तरह से, सबाह्याभ्यंतर शुचि, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, कैसे होगा, तो ये मंत्र पढ़ेंगे, वो करेंगे, नहीं, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान कृष्ण पुंडरीकाक्ष, पुंडरिक अक्ष, अक्ष यानी आंखें, तो जिनकी इतनी सुंदर आंखें हैं, पुंडरीकाक्ष, उनका यदि कोई स्मरण करता है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि, सह बाह्य अभ्यंतर शुचि, बाह्य बाहर से, अभ्यंतर अंदर से, शुचि शुद्ध हो जाता है। तो ये पवित्र करने का मंत्र है, जो कभी कोई यज्ञ आदि होता है तो ये बोलते हैं ओम। अरे भैया, कहना क्या चाहते हैं कि पुंडरीकाक्षम का स्मरण कीजिए, भगवान पुंडरीकाक्ष का, तो शुचि होगी, नहीं तो हो गई शुचि, ऐसे नहीं होगा। तो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से पवित्रता आएगी। लेकिन शुचौ, तो कपड़े वस्त्र शुद्ध हो, बैठने का आसन शुद्ध हो, सारा सामान सब कुछ शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, अंदर से मन शुद्ध हो, ऐसे। तो सरस्वती के किनारे बैठे पवित्र होकर, वितर्कयन, विचार करके, ये शब्द भी विशिष्ट है। तर्क वितर्क हिंदी में शब्द है, तर्क वितर्क, अरे ये तो बहुत तर्क वितर्क करता है, अर्थात बहुत ही आर्ग्यूमेंट करता है, या जबान लड़ाता है, ऐसा, या फिर ऐसे कि कोई भी बात उनको कहिए तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ नया निकालता है और पूछता रहता है। परंतु वितर्क शब्द का अर्थ क्या है, विचार करके कुछ कहना, अत्यंत गहरे विचारों से। तो तर्क या वितर्क, तो विशेष तर्क, वितर्कयन यानी विचार करके, तो वे विचार करने लगे, अर्थात अंदर अंदर ही तर्क वितर्क चलने लगा। विविक्त स्थः,
विविक्त स्थ, स्थ या स्थान, विविक्त यानी रिक्त, खाली, यानी कि यहाँ पर कोई और नहीं हो, एकांत में। तो एकांत में स्थित अर्थात अकेले में बैठे जब कोई नहीं था। इदम च, यह भी, उवाच कहा, धर्मवित्, धर्म के ज्ञाता। धर्म के ज्ञाता, ऐसे बहुत सुंदर ढंग से उनका वर्णन है। धर्मवित्, धर्म जानते थे, ऐसा नहीं है कि उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं था। वे तो स्वयं साक्षात भगवान के अवतार हैं, अंशा अवतार हैं, तो इसलिए वे धर्म को अच्छी तरह जानते थे। तो धर्मवित होने के बाद भी असंतुष्ट थे, और इसलिए शुद्ध हो करके एकांत में सरस्वती नदी के किनारे बैठे और विचार करने लगे। और फिर उन्होंने अपने आप को ही कहा, उवाच, तो उन्होंने अपने आप को ही कहा, जो आगे बताया जाएगा। अनुवाद। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता हैं और मन में ही मन और मन ही मन कहा, और उन्होंने मन ही मन में कहा। तो इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि बिल्कुल तुरंत विचार प्रारंभ कर दिया। नहीं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एकांत में बैठ करके विचार करने लगता है कि क्या हुआ इसमें, क्यों ऐसा हुआ, मुझे सोचने दो, पहले ध्यान से विचार करने दो कि गड़बड़ कहाँ हुई। कोई प्रोजेक्ट फेल होता है, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, जैसा सोचा था वैसे नहीं होता, तो बुद्धिमान व्यक्ति उस पर मंथन करता है। जैसे कहा वितर्कयन, यानी मंथन करता है, मनोमंथन, क्या हुआ इसमें, क्यों गड़बड़ हो गई, क्या प्रॉब्लम था, कहाँ कमी रह गई, क्या ठीक से नहीं किया, उसका मंथन, ताकि अगली बार फिर ऐसी भूल न दोहराई जाए। ये बुद्धिमान का कार्य है, तभी वो सफल हो सकता है। तो धर्म के, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता है, प्रभुपाद जी ने लिखा, और मन ही मन उन्होंने विचार करके ये कहना प्रारंभ किया। तात्पर्य, ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। यह है स्वर्णिम वाक्य। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक हृदय से संतुष्ट ना हो। अगर हृदय में संतुष्टि होगी तो सिद्धि मिलेगी, अर्थात कि सफलता। और हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। और वो संतुष्टि कैसे मिलती है, ये सब बातें भौतिक दृष्टिकोण से नहीं कही जा रही है, ये सब बातें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कही जा रही है। अर्थात ऐसे कई हजारों करोड़ों योगियां घूम रहे हैं इस संसार में, जो अलग अलग प्रकार के योग करते हैं, कोई ये, कोई वो, कोई ये, कोई इस प्रकार, लेकिन संतुष्टि किसको मिली है। आप देखेंगे कि हमारे हरे कृष्ण वाले भक्त, इस्कॉन के जितने भक्त हैं, वे सब अधिक से अधिक आपको प्रसन्न चेहरा उनका दिखेगा, तेजस्वी चेहरा दिखेगा, प्रकाशित दिखेगा, और एक संतोष का भाव चेहरे पर दिखाई देगा। अगर संतोष का भाव नहीं दिखता है तो उसके दो अर्थ हो सकते हैं। या तो वे सही ढंग से श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे बताया वैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो संतोष नहीं मिलेगा। और या तो फिर वे इस भौतिक संसार की जीवात्माओं के लिए चिंतित है, तो असंतुष्ट दिखेंगे। अर्थात कि वे बहुत ही उन्नत स्थिति में हैं और हम सब जीवात्माओं की चिंता करते रहते हैं, इसीलिए वे संतुष्ट नहीं है। ये दो कारण से। अन्यथा एक भगवत भक्त, भगवान का एक भक्त जो है,
सदैव संतुष्ट रहता है और प्रसन्न रहता है। एवं प्रसन्न मनसो भक्ति योग योगतः। तो कैसे प्रसन्नता आएगी? भक्ति योग के बिना प्रसन्नता आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। शुद्ध भक्ति योग से प्रसन्नता आएगी। और यहाँ पर बस यही कमी है। तो आप लिंक समझ जाइए कि क्या प्रॉब्लम था, क्यों नहीं संतुष्टि मिली, क्यों प्रसन्नता नहीं मिली, क्योंकि इसमें भक्ति योग की ही कमी थी। सब कुछ था लेकिन भक्ति योग ही नहीं था, इसलिए उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। यही इसका सार है जो 31वें श्लोक में वे समझ जाते हैं और व्यक्त करते हैं स्वयं ही। तो अब इसका जो तात्पर्य है दोनों श्लोकों का, जैसे मैंने आपको निवेदन किया, मैं श्रील वल्लभाचार्य का तात्पर्य पढ़ना पसंद करूँगा ताकि आप देखें कि कभी कभी आचार्यगण कितना सुंदर सोचते हैं। मैं आपके साथ फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओह, तो ये यहाँ पर अपनी टीका, उनकी हर एक आचार्य की टीका का एक नाम है। तो श्रील वल्लभाचार्य की टीका का नाम है श्री सुबोधिनी। श्री सुबोधिनी टीका भागवत की जो है उसमें कहते हैं, महाभारत की रचना वेदों पर भाष्य होने के कारण सभी को कल्याण और सहायता प्रदान करने का एक महान कार्य बन गई। ऐसा कहा जाता है कि धर्म आंतरिक मन की संतुष्टि प्रदान करता है। तो कह रहे हैं कि महाभारत जो है वो वेदों पर भाष्य होने के कारण सभी को कल्याण और सहायता प्रदान करने का एक महान कार्य बन गई। तो ये तो ठीक है, महाभारत सभी के लिए है, सभी वर्गों के लिए। ये तो उत्तम है, हमने पढ़ा भी कि कैसे निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी है। तो धर्म आंतरिक मन की संतुष्टि प्रदान करता है, ऐसा कहा जाता है। श्रील वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि धर्म का जो पालन करता है उसको आंतरिक संतुष्टि मिलती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? इस आंतरिक संतुष्टि के रूप में परिणाम के अभाव में कोई भी नेक कार्य केवल एक निरर्थक प्रयास ही समझा जाता है। तो आगे श्रील वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि इस आंतरिक संतुष्टि के रूप में जो परिणाम का अभाव है, अर्थात अगर संतुष्टि नहीं मिली कार्य करने में, तो पूरा का पूरा प्रयास जो है वो निरर्थक समझा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपने कुछ गहना बनाया और उसमें संतुष्टि नहीं मिली, आपने उसको दे तो दिया व्यापारी को, लेकिन अंदर से लगा कि सब बेकार हो गया, मज़ा नहीं आया कोई। तो या तो ऐसा कभी लगता है नहीं फिर से बनाता तो और अच्छा रहता। तो ये है संतुष्टि, यानी निरर्थक हो गया, श्रम हो गया। इस बात को पहले भी समझाया जा चुका है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के प्रयास से के बदले में दुख ही मिलता है। तो अगर निरर्थक प्रयास है, संतुष्टि नहीं है, तो दुख मिलेगा। हे ब्राह्मणों का संबोधन उन्होंने इस बात की याद दिलाने के लिए किया, क्योंकि जो पहले सिखाया गया है उसे, जो सीखा गया उसे याद रखना किसी का कर्तव्य है। हे ब्राह्मणों, भूला हुआ धर्म आपको पूरी तरह से आंतरिक संतुष्टि या खुशी नहीं दे सकता है, लेकिन आखिरकार इसकी अज्ञानता इसे अधर्म नहीं बनाती है। तो कह रहे हैं भूला हुआ धर्म आपको पूरी तरह से आंतरिक संतुष्टि या खुशी नहीं दे सकता। अगर कोई धर्म ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है या कुछ गड़बड़ है, तो संतुष्टि नहीं देगा। लेकिन इससे विपरीत, लेकिन आखिरकार इसकी अज्ञानता इसे अधर्म नहीं बनाती है।
अर्थात कोई धर्म है लेकिन उसमें कुछ कमी है, लेकिन है धर्म, तो वो अधर्म नहीं बन जाता है, वो धर्म ही रहता है, भले कमी है, संतुष्टि नहीं मिलेगी लेकिन धर्म तो है ही। यहाँ श्री वेद व्यास का को ज्ञान था कि दिव्य आत्मा हर जगह मौजूद है, फिर भी उनके आंतरिक स्व में शांति और खुशी नहीं थी। अर्थात उनको आत्मिक ज्ञान था, साक्षात्कार सब, लेकिन उन्हें फिर भी खुशी नहीं मिली। यह उन्होंने खुद को सोचा, वास्तव में बहुत आश्चर्य की बात थी। ये उन्होंने सोचा, खुद से सोचा कि ये बहुत आश्चर्य की बात थी। आश्चर्यजनक बात यह थी कि श्री वेद व्यास के पास दिव्य ज्ञान, बुद्धि और करुणा या दया दोनों थे। तो क्योंकि श्रील वल्लभाचार्य के अनुसार व्यास जी जो हैं वे भगवान के ज्ञान के अवतार हैं, स्वयं मूर्तिमान ज्ञान है। श्रील वेद व्यास जी के श्रील वल्लभाचार्य के अनुसार वेद व्यास जी। तो आश्चर्यजनक यह है बात है कि श्री वेद व्यास के पास दिव्य ज्ञान और करुणा दोनों थे। उनके पास दया थी और ज्ञान भी था। इसके अलावा वह धर्म के अभ्यास के लिए भी पूरी तरह से समर्पित थे। उन्होंने धर्म का भी पूरा अध्ययन किया और महाभारत लिखा। फिर भी उनके मन में शांति और खुशी नहीं मिलती थी। आमतौर पर एक व्यक्ति अपने आवंटित कार्य के सफल समापन पर खुश होने का हकदार है। तो जिसने किसी ने भी कोई कार्य किया है, वो समाप्त हो जाए कार्य, तो उसे खुशी मिलना उसका अधिकार है। लेकिन श्री वेद व्यास को संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए पूरा किया गया कार्य निरर्थक ही रहा। अर्थात उन्होंने जितने वेद लिखे, उन्होंने महाभारत लिखा, वो सब एक प्रकार से निरर्थक हो गया, संतुष्टि नहीं मिली, व्यर्थ हो गया। आगे बताते हैं श्रील वल्लभाचार्य, श्री वेद व्यास ने अब गंभीरता से सोचा, जब मैं स्वयं अपने मन को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे, तो किसी और को मेरी रचना से संतुष्टि, शांति और खुशी कैसे मिल सकती है? इसके कारण मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया। इस तरह सोचने से श्री वेद व्यास दुखी हो गए। मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण लगा कि व्यासदेव गंभीरता से क्या सोचने लगे कि बहुत ही ये सामान्य बुद्धि की बात है कि यदि मुझे ही, रचनाकार को ही यदि उसमें आनंद नहीं मिला है, संतुष्टि नहीं मिली, प्रसन्नता नहीं हुई, शांति नहीं मिली, तो फिर इसका अध्ययन करने वालों को कैसे मिलेगी? तो ये तो मेरा तो उद्देश्य है सबका कल्याण हो, समहिता, सबका हित हो, लेकिन मेरा ही हित नहीं हुआ तो दूसरों का हित कैसे होगा? इसलिए और भी दुखी हो गए कि मैंने इतना प्रयास किया लेकिन सब व्यर्थ हो गया। वे वेद पढ़ करके कोई शांति प्राप्त नहीं करेगा, सुख नहीं, उसे संतोष नहीं मिलेगा। इस बात से दुखी हो गए। श्री वेद व्यास हमारे भगवान श्री नारायण के, देखिए ये श्रील वल्लभाचार्य का बहुत ही विशेष उनकी ये स्टाइल है, एक उनकी विशेष स्टाइल है लिखने की। वे हमेशा लिखते हैं अवर लॉर्ड श्री नारायण, हमारे भगवान श्री नारायण। ऐसे संस्कृत में ही लिखा है उन्होंने मूल, तो उन्होंने जो कुछ लिखा होगा, परंतु इसका अनुवाद हमेशा वे इस प्रकार ही भगवान को उद्देशित करते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे ठाकुर जी, तो ये कहते हैं हमारे भगवान श्री नारायण। तो श्री वेद व्यास हमारे भगवान श्री नारायण के ज्ञान बुद्धि के अवतार हैं। इससे वे समझ गए
कि हमारे प्रभु हमसे कुछ और कराना चाहते हैं। इस विचार से उन्हें कुछ सांत्वना तो मिली, परंतु मानसिक शांति पूर्णतया नहीं मिली। इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि के अवतार हैं, तो समझ में आ गया कि भगवान कुछ और चाह रहे हैं। परम भगवान श्री कृष्ण कुछ और चाह रहे हैं और मैंने कुछ और किया है। इसलिए क्या कमी है अब ढूंढनी पड़ेगी। क्यों संतोष नहीं मिला अब सोचना पड़ेगा। अब उन्हें यकीन हो गया कि वर्तमान दुख से निपटने के लिए उन्हें पहले की तरह पर्याप्त ज्ञान के साथ हमारे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा सोचते हुए वे पवित्र सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि यह नदी सभी के पापों का प्रायश्चित करती है या प्रायश्चित कराती है। तो सरस्वती नदी सभी को बहुत पावन करती है। वे अपनी अप्रसन्नता की स्थिति के बारे में विचार करने लगे और उन्होंने अपनी मनः स्थिति का तार्किक रूप से विश्लेषण किया और निश्चय कर लिया। अब वे अकेले बैठे थे। इस तरह वे धर्म के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने के इच्छुक व्यक्तियों की भीड़ से बचते रहे। तो वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि अकेले बैठे और जो धर्म के अलग अलग पहलू जानने के लिए जो लोग उत्सुक हैं उनसे दूर रहे, क्योंकि अब समझ में आ गया कि ये सिर्फ धर्म से काम नहीं चलने वाला है। संतुष्टि नहीं मिल रही है धर्म से या वेदों से, वेदों के ज्ञान से, कर्म से, ध्यान से, धर्म से नहीं मिल रही संतुष्टि। कुछ कमी है और क्या है सोचते हैं। वे चाहते थे कि उनका मन अविक्षुब्ध अवस्था में रहे, यानी कि प्रसन्न रहे। सर्वोच्च श्रेणी के योग्य व्यक्ति होने के नाते उन्हें अकेले रहने और चिंता मुक्त होने की आवश्यकता के बारे में पता चल गया था। उत्तम पुरुषों में से एक, इसलिए उन्हें समझ में आ गया कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सब संतुष्ट हो और बहुत ही प्रसन्न हो। शब्द धर्म का ज्ञाता यानी धर्मविद इंगित करता है कि श्री वेद व्यास धर्म के तरीकों और साधनों से पूरी तरह से परिचित थे। सत्य है, धर्म का सब कुछ ज्ञान था उन्हें, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थे। देखिए उससे क्या तात्पर्य निकल रहा है इस पूरे, क्यों मैंने पढ़ा ये, क्योंकि वल्लभाचार्य कहना चाहते हैं कि वास्तव में चाहे कितना भी ज्ञान, कितना भी धर्म का पालन किया जाए, परंतु संपूर्ण संतुष्टि तब तक नहीं मिलेगी जब तक भक्ति ना हो। अगर भक्ति नहीं होगी तो सारा का सारा प्रयास जो है वो अधूरा रहेगा, उसमें पूर्णता नहीं आएगी। इसलिए तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स्वरूप। अर्थात भक्ति में आ जाना पड़ता है। अगर भक्ति में नहीं आएंगे तो सब अधूरा रह जाएगा, धर्म हो चाहे ये हो। तो श्रीमद् भागवत में श्लोक है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। किसी को बहुत कुछ चाहिए, सब चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए या ज्ञान चाहिए, किसी को मोक्ष की कामना, किसी को ज्ञान की कामना, किसी को सिर्फ भक्ति की कामना हो। जो कामना हो, भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए या वस्तुएं चाहिए, आप लोगों को सबको एक ही कार्य करना चाहिए, क्या? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की तीव्र भक्ति करनी चाहिए। तो अर्थात यहाँ सिद्ध हो जाता है सार रूप में, जो यहाँ श्रील वल्लभाचार्य स्पष्ट नहीं कह रहे कि भक्ति योग ही सर्वोपरि है और जिसके अभाव में
इतना सारा प्रयास अधूरा हो गया या व्यर्थ हो गया भी कह सकते हैं। अर्थात सर्वधर्म का ज्ञान या वेदों का ज्ञान भी व्यर्थ हो गया। और अंत में कहते हैं सबसे पहले अगले 2 श्लोकों में के माध्यम से श्री वेद व्यास द्वारा अब तक पूरे किए गए सभी कार्यों का पुनर्पाठ किया गया है। तो अब वे सोचते हैं कि क्या क्या किया मैंने, और उसका एक रिपीटेशन टाइप होगा अगले 2 श्लोकों में उनके विचारों के अनुसार, ऐसा श्रील वल्लभाचार्य कह रहे हैं। तो आ जाते हैं अपने इस पाठ पर और अब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 28 और 29वें श्लोक का। तो ये 2 श्लोक एक साथ में लिए हैं, 28 और 29, जिसका हम उच्चारण करते हैं और अध्ययन। अब वेद व्यास जी अपने आप को बोल रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, स्वयं को ही। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन याम्नायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि श्रीशूद्रादिभिरुप्युतयत धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नये नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन याम्नार्यार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरुप्यते क्षमा करिए, भिरप्युत। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवो ज्ञयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन याम्ना यार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत। शब्दार्थ। धृतव्रतेन कठिन व्रत करते हुए ही निश्चय ही मया मेरे द्वारा छंदांसी वैदिक मंत्र गुरवः गुरुजन अग्नयः यज्ञ की अग्नि मानिताः भली भांति पूजित निर्व्यलीकेन किसी छद्म से रहित या किसी छल से रहित गृहीतम च तथा स्वीकृत अनुशासनम पारंपरिक अनुशासन भारत महाभारत के व्यपदेशेन संकलन से ही निश्चय ही आम्नाय अर्थः शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति च तथा प्रदर्शितः ठीक प्रकार से दर्शित। तो ऊपर तो है ही प्रदर्शित ना, श्लोक में तो है ही प्रदर्शित, इंग्लिश में प्रदर्शित नहीं लिखा है। अच्छा, तो गलती होगी इंग्लिश में।
प्रदर्शितः ठीक प्रकार से कहा गया। दृश्यते जो आवश्यक है उससे, यत्र जहाँ, धर्म आदि ही धर्म का मार्ग, स्त्री शूद्र आदि भी अपि यहाँ तक कि स्त्रियों शूद्रों आदि के द्वारा, उत कहा गया। अनुवाद। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य अर्थात द्विजबंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। अब क्या सोच रहे हैं वेद व्यास जी? मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए, कठिन व्रतों का पालन, तो क्या क्या किया है वेद व्यास जी ने, उसको हम मार्क करते हैं। वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। इसमें वास्तव में एक एक को अलग ही मार्क करना चाहिए। वेदों की, फिर गुरु की तथा यज्ञ वेदी की, इन तीनों की हमने पूजा की है, वो भी कठिन व्रतों का पालन करते हुए। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है, अर्थात जैसे हमारे 4 नियम, हम 4 नियम का पालन करते हैं, बड़ा कठोर, एकदम स्ट्रिक्ट। और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा की को अभिव्यक्ति दी है, गुरु शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है महाभारत के माध्यम से, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तो ऐसा इतना कुछ किया है, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। अब इससे ज़्यादा कोई क्या करे लोगों के लिए? तो अर्थात ये भी है कि कोई अगर सोशल सर्विस कर रहा है, जन सेवा, मानव सेवा, और कहता है मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो ये लीजिए साक्षात मानव सेवा करके बैठे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भक्ति योग नहीं है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है। और यदि भगवान के प्रति समर्पण, भक्ति, प्रेम नहीं है भगवान से, तो फिर जो सबके मालिक हैं, व्यक्ति हैं, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, वो संतुष्ट नहीं होंगे तो आप संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? तो मानव सेवा, माधव सेवा कैसे हो सकती है अगर माधव ही प्रसन्न नहीं है? तो माधव को पूछिए कि माधव सेवा कैसे होती है? क्या मानव सेवा से माधव सेवा होती है? अगर माधव बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं बोल रहे तो नहीं होती है। और यकीन मानिए माधव ऐसा नहीं कहते। तो तात्पर्य यह है कि भगवान तो अपने भक्तों के हैं पूरी तरह से, वे सिर्फ अपने भक्तों पर आश्रित हैं और उन्हें भक्त ही सर्वाधिक प्रिय। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मैं सभी के लिए एक समान हूँ, लेकिन दूसरी ही लाइन में कह देते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। लेकिन जो मेरा भक्त है, मैं उसके अंदर रहता हूँ, वो मेरे अंदर रहता है। अर्थात हमारा रिलेशन अलग है भाई, और बाकी सब जीवों के साथ मेरा रिश्ता अलग है। अर्थात मेरा भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भागवत में भी 6:3-19 मेरे ख्याल से, उसमें श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो अपने भक्तों, नहीं, एक क्षमा करिए, 9:4
63 9.4.63 नंबर का श्लोक है ये, जहाँ पर दुर्वासा मुनि को कह रहे हैं भगवान, श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो, मैं तो अपने भक्त पर अधीन हूँ भाई। ही अस्वतंत्र एवं द्विज, मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ। अर्थात भगवान, अंग्रेजी में कहते हैं ही सोल्ड आउट, ये बिक गए हैं, अपने भक्तों के सामने बिक चुके हैं भगवान। नहीं है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है कहाँ है, वो तो बिक गए। कहाँ बिक गए? अपने भक्तों के सामने बिक चुके हैं। भगवान भक्त के हैं, भगवान को भक्त प्रिय है, इसलिए भगवान को भक्ति ही प्रिय है। तो बिना भक्ति के कैसे कोई संतुष्टि या शांति या कुछ भी कैसे प्राप्त कर सकता है? अर्थात, और भागवत में ही कहा कि वो क्या है, श्रम एव ही केवलम, व्हाट इज दैट, श्रम एव ही केवलम, जस्ट फाइंड आउट, यत समहाउ अभी आ जाएगा सामने वो श्लोक, जिसमें भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि भक्ति नहीं है, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। नंबर 1, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथासु यः। अगर हमने पढ़ लिया है, ये हम कर चुके हैं दूसरे अध्याय में, कि भगवान के जो भक्त हैं, अगर वो कुछ करते हैं तो उन्हें संतुष्टि मिलती है और उनका जो भी कार्य है वो सफल माना जाता है। लेकिन कोई श्रेष्ठता से धर्म निभाता है, लेकिन श्रेष्ठता से धर्म निभाते हुए उस धर्म कार्य में न उत्पादयेद यति रतिम, और किसके लिए? विश्वक्सेन कथासु यः, यानी भगवान की कथा के लिए, भगवान के लिए अगर कोई प्रेम जागृत नहीं होता तो श्रम एव ही केवलम, समझना चाहिए कि निरर्थक श्रम है। अर्थात कि उसे वास्तव में कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, उसे शांति नहीं मिलेगी। धर्म करते हुए भी सबसे अच्छा धार्मिक व्यक्ति, लेकिन उसे शांति नहीं मिलेगी। श्रम एव ही केवलम। तो इस प्रकार भक्ति के बिना ये सब बेकार है, जो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो तात्पर्य देखते हैं। कठोर अनुशासिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अगर कोई अनुशासन, अर्थात कि 4 नियम का चुस्त पालन, एकदम चुस्त, 4 नियम क्या है जिसका हम पालन करते हैं? जो धर्म के 4 मूल पाये हैं वही हम पालन कर रहे हैं। किसी प्रकार का नशा नहीं, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं, जिसमें प्याज लहसुन भी आ जाता है, जिसका हम सेवन नहीं करते। किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलते, जिसमें लॉटरी या शेयर सट्टा आदि, स्वर्ण का सट्टा, ये सब आ जाता है। और किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं, अर्थात कि पर स्त्री संबंध नहीं या पर पुरुष संबंध नहीं, केवल शादी जो वैवाहिक संबंध है उतना ही मान्य है, अन्यथा और कोई संबंध नहीं। तो इसका हम अत्यंत सख्ती से पालन करते हैं। तो कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन, अर्थात मैं अपने गुरु के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित और उन पर ही आश्रित, उनके ही शरणागत। यदि गुरुदेव कृपा
करते हैं तो मेरी उन्नति हो सकती है, अन्यथा मैं कभी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। या गुरु से केवल औपचारिक दीक्षा लेकर भाग जाऊंगा और फिर अपना मठ और आश्रम बनाऊंगा, ये नहीं, ये नहीं। तो इसलिए कहा कि कठोर अनुशासिक शासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, लेकिन अलग से हम इसको हाईलाइट करते हैं। तो किसकी पूजा करने के लिए कहा? अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों की, गुरुओं की तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। इन तीनों की पूजा करने का विधान है। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सकें। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। प्रभुपाद जी का ये स्टेटमेंट बड़ा विशिष्ट है कि इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। अगर वेद ही सीखने हैं तो महाभारत सीख लो, तो भी वेदों का ज्ञान हो जाएगा। परंतु उससे श्रेष्ठ है फिर श्रीमद् भागवत। इसमें भक्ति योग है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो शांति भी देगी, आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि प्रदान करे। तो यहाँ पर वही बात फिर से दोहराई गई, स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग और ब्राह्मण, क्षत्रिय। श्लोक में भी इसी बात को दोहराया गया, दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि भी रप्युत। और इसी बात को हमने देखा था 25वें श्लोक में भी कहा गया था, इससे 3 श्लोक पूर्व। इसमें कहा गया था, स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेद इह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। ये वेद व्यास जी ने इसकी रचना की महाभारत की, ताकि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, जो तीनों वेद नहीं समझ सकते, स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु, उनके लिए महाभारत की रचना की। और हमने देखा था कि भगवत गीता के 90वें अध्याय का 32वां श्लोक 9.32, इसमें भगवान बताते हैं, जो मैं आपको उस समय बताना भूल गया था कि माम ही पाप व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। ये जो श्लोक है, इसमें महत्वपूर्ण क्या है? माम ही पाप व्यपाश्रित्य, माम ही पाप व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनयः, क्षमा करिए, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनयः। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, अर्थात जो मेरे आश्रित है, व्यपाश्रित्य मेरे जो आश्रित हैं, अर्थात मेरे भक्त हैं, अर्थात जिसने मेरी शरण ग्रहण की है, मुझे समर्पित हैं, जो कौन? येपि स्यु पाप योनयः, जो पाप योनियां हैं, जिसे पाप योनि कहते हैं। कौन? स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रः, तो शूद्रास या शूद्राः, तो स्त्री, वैश्य और शूद्र या द्विजबंधु, जैसे यहाँ पर कहा गया है भागवत में, तो ये जो हैं इन्हें पाप योनियां कहते हैं। पाप योनियां किसे कहते हैं? जिनके कोई ना कोई ऐसे पाप हुए हैं जिनसे कि जो कुछ प्रतिबंध जिन पर होते हैं, ऐसी ये योनियां हैं।
ये योनियां ऐसी हैं जिन पर कुछ प्रतिबंध है, स्त्रियों पर कुछ प्रतिबंध है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। शूद्रों पर, वैश्यों पर भी कुछ प्रतिबंध है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं पढ़ सकते, वो नहीं सीख सकते, ऐसे नहीं बोल सकते, यहाँ नहीं जा सकते। तो ये प्रतिबंध क्यों हैं? क्योंकि ये पाप योनियां हैं और उनके स्वभाव भी ऐसे हैं कि उनके स्वभाव के कारण वे और अधिक पाप बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। ये सामान्य रूल है, मैं उस दिन भी आपको बता ही चुका था कि इसमें हमेशा अपवाद रहता है। सर्वश्रेष्ठ से हमारी परंपरा में गंगा माता गोस्वामिनी ऐसी प्रखर पंडिताइन हुई कि जिन्होंने जगन्नाथपुरी के राजा को दीक्षा दी और जगन्नाथपुरी के कई पंडाओं को दीक्षा प्रदान की उन्होंने, और वे श्रीमद् भागवत की कथा करती थी। और साथ ही माता जानवा, भगवान नित्यानंद प्रभु की पत्नी, वे दीक्षा गुरु थी। और वैसे ही कई हमारे कुछ कुछ हुई है हमारी परंपरा। तो अपवाद तो सभी में है, ऐसा नहीं कि पाप योनि। और जैसे स्वयं सूत गोस्वामी अपवाद है, सूत गोस्वामी सूत होते हुए भी सर्वोच्च आसन पर विराजमान है, पूर्ण भागवत कह रहे हैं। परंतु सामान्य रूप से ये पाप योनियां हैं जिन्हें कुछ अधिकार नहीं मिलते और जिनकी समझ भी उतनी विकसित नहीं होती सामान्य रूप से, और इसलिए उनके लिए महाभारत दिया श्रील वेदव्यास जी ने, यही मूल रूप से कहना चाहते हैं। तो ये इसका सार है। और अब 30 और फिर 31 बहुत छोटे छोटे से हैं, इसे आज समाप्त कर लेते हैं ताकि हम इसका जो विषय परिवर्तित होगा 32वें श्लोक से, वहाँ उसका आनंद हम उठा पाएंगे। तथापि बत मे दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि बत मे दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि बत मे दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। शब्दार्थ: तथापि, यद्यपि, बत दोष, में मेरा, दैह्य शरीर में स्थित, ही दैह्य अर्थात दैह देह, तो देह में स्थित, इसका भी और अधिक संधि विग्रह कर सकते हैं अगर चाहे, देह ही यह, ऐसे ही निश्चय ही, आत्मा जीव, च तथा, एव भी, आत्मना अपने से, विभुः पर्याप्त, असंपन्न विहीन, इव भाति, इव आभाति, तो इवा भाति, उसका इव आभाति प्रतीत होता है। ब्रह्मवर्चस्य, वेदांतियों का, ब्रह्मवर्चस्य का अर्थ प्रभुपाद जी कर रहे हैं वेदांती जो होते हैं उनका, ब्रह्मवादियों का। सत्तमः परम। अनुवाद: वेदों के लिए जनित बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। वेदों के लिए जनित बातें जो है, वेदों की जो वेदों का ज्ञान वो आवश्यक है, लेकिन मैं तो उससे पूरी तरह से अवगत हूँ, संपूर्ण रूप से वेदों को जानता हूँ कि मैंने ही इसका संकलन करके सब कुछ किया है।
संकलन किया, संपादन किया, सब मैंने किया, तो फिर भी मुझे क्यों अपूर्णता का अनुभव हो रहा है? ऐसा भगवान वेदव्यास सोच रहे हैं। तात्पर्य, निसंदेह श्रील व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ या जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। दो चीजें, भौतिक जगत से उठने के लिए, बाहर निकलने के लिए वैदिक ज्ञान जरूरी है, लेकिन परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कुछ और जरूरी है जो वेदों में नहीं है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्रील व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। ऐसा लगता है कि श्रील व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, अर्थात उन समझ में नहीं आया क्या क्या था, वो क्या था, क्या क्या कमी थी, क्या नहीं है जिसके कारण संतोष नहीं हो रहा है, वो क्या था, वो क्ल्यू, वो संकेत वो खो दिए थे। तो वो क्या संकेत था, इस श्लोक से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अब इसका उच्चारण करते हैं। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसान् प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः। शब्दार्थ, किं वा अथवा भागवता धर्माः जीवों के भक्ति कार्य या भागवत धर्म न नहीं प्रायेण प्रायः निरूपिताः संकेत किया प्रियाः प्रिय परमहंसानां सिद्ध पुरुषों का ते एव वे भी ही निश्चय ही अच्युत अचुक प्रियाः आकर्षक। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का या भागवत धर्म का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। सार उनको मिल गया, क्ल्यू मिल गया, संकेत मिल गया, लेकिन अभी संकेत ही मिला है। उनके गुरु आकर के उन्हें संपूर्ण रूप से इस बात की पुष्टि करेंगे, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, यही बात है कि आपने भक्ति का ही कुछ नहीं लिखा है, भगवान का ही कुछ नहीं लिखा है, और भगवान के विषय में नहीं लिखा, भक्ति के विषय में कुछ नहीं लिखा, भागवत धर्म नहीं बताया, तो फिर कैसे संतुष्टि मिलेगी। तो हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो। यहाँ आचार्यों ने जो भी लिखा है, सभी आचार्यों ने, चारों आचार्यों ने, तो उनमें श्रील श्रीधर स्वामी और श्रील वल्लभाचार्य लिखते हैं भागवत धर्म का, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भक्ति योग का। अर्थात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट निरूपण किया इस बात का कि यहाँ भागवत धर्म से तात्पर्य है भक्ति, और एकदम स्पष्ट किया उन्होंने अपने तात्पर्यों भक्ति की ही बात कर रहे हैं, जबकि अन्य दो आचार्यों ने
स्पष्ट नहीं किया कि भक्ति की बात हो रही है। ये आश्चर्य की बात है। खैर, हमारे गौड़ीय परंपरा में हमारे जो आचार्यगण हैं वो तो महाप्रभु की कृपा से भक्ति को तुरंत पहचानते हैं। तो भागवत धर्म से यहाँ तात्पर्य है भक्ति योग, जो श्रील प्रभुपाद जी जिस प्रकार हमें बता रहे हैं। तो भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो ऐसा उन्हें प्रतीत हो गया। जो, और सबसे महत्वपूर्ण, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। किसको किसको प्रिय? प्रिया परमहंसा नाम, परमहंसों को प्रिय है। सिद्ध जो है, जो सिद्ध हो चुके हैं, साधन कर रहे हैं नहीं, जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध महात्मा, महाभागवत भक्त, ऐसे सिद्ध भक्तों को और स्वयं साक्षात भगवान को जो प्रिय है, ऐसी भक्ति का ही मैंने ज्ञान नहीं दिया। श्रील व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। ये अति महत्वपूर्ण वाक्य। जब तक कोई सेवा की या भक्ति योग में सेवा की या भक्तिमय सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, यानी भक्ति में सेवा नहीं करता भगवान की, तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। भगवान संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि हमने उनकी सेवा नहीं की, और जीव संतुष्ट होगा नहीं क्योंकि वो अपने मूल स्वभाव के अनुसार, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हमारा स्वभाव ही है भगवान की सेवा। हम नहीं करते तो हम संतुष्ट नहीं होते, भगवान भी संतुष्ट नहीं होते। परस्पर है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं हम भक्त पर अधीनो, भक्त पर ही अधीन है भगवान। भगवान क्यों है? क्योंकि भक्त है। अगर भक्त ही ना हो तो भगवान कैसे होंगे? तो इसीलिए दोनों का पारस्परिक संबंध है ये, भक्त और भगवान का। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में नहीं हो, तब तक न भगवान और न ही जीव संतुष्ट हो सकते। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। और नारद मुनि ने आकर उनके गुरु ये स्पष्ट किया, और वो सारा वर्णन अब 32वें श्लोक से आगे आएगा, जिसका हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासाएं आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। कुसुम लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भागवत धर्म और भक्ति में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ही नहीं है कोई, परंतु इस बात को केवल हमारे आचार्यों ने स्पष्ट करके बताया है। बल्कि श्रील वल्लभाचार्य जो है, उन्होंने भागवत धर्म शब्दों को समझाने के लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ। और भागवत, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी भक्ति शब्द का प्रयोग ही नहीं किया पूरे तात्पर्य में, जबकि उनके तात्पर्य को समझाते हुए जिन्होंने आलेखन किया है, अर्थात कि अनुवादक कहिए, वो अनुवादक ने लिखा है कि यहाँ पर हमारे श्रील वल्लभाचार्य जो हैं वे भक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसा करके अनुवादक ने लिखा है। लेकिन श्रील वल्लभाचार्य ने स्वयं भागवत धर्म को बहुत समझाया, लेकिन भक्ति शब्द का प्रयोग ही नहीं किया पूरे तात्पर्य में। बड़ा आश्चर्य की बात है। और श्रीधर स्वामी ने भी, परंतु श्रील जीव गोस्वामी ने, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और श्रील प्रभुपाद जी ने
भागवत धर्म को स्पष्ट समझा दिया। भागवत धर्म मतलब भक्ति योग और कुछ नहीं, अर्थात भक्ति ही है। भागवत का अर्थ है, भागवत धर्म का अर्थ ही भक्ति योग है। दोनों में कोई अंतर नहीं है तात्विक रूप से। तो ऐसा भागवत धर्म यानी थोड़ा ब्रॉड व्यू दिया हो, ऐसा बोल सकते हैं, या ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है और ये संक्षिप्त में वन वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया मैंने है, जैसे कहा, ऐसा है? वल्लभाचार्य जी ने इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझाया है कि भागवत धर्म किसको कहते अच्छा, हैं, ओके। और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भागवत धर्म का अर्थ है जिसके अंदर नियम और साधना का अनुशीलन हो, अर्थात कि आप नियमों का पालन करें और साधना करें, जप करें, आरती कीर्तन आदि करें, विग्रह सेवा आदि, यानी वो बहुत इतना ज़्यादा बताया। कहने का उनका तात्पर्य ये है कि वे साधन यानी कि साधना तथा नियम उसका समन्वय करते हुए भागवत धर्म ऐसा बता रहे हैं। अर्थात कि जो बाह्य एस्पेक्ट है भक्ति योग का, जिसे हम जैसे प्रभुपाद जी ने दो मार्ग बताए। प्रभुपाद जी ने एक वैधि भक्ति बताई और एक भाव भक्ति बताई। तो उन्होंने कहा भाव भक्ति जो है वो भागवत धर्म है प्रभुपाद जी के अनुसार, और साधन भक्ति जो है वो वैधि भक्ति है। इसमें विधियों का पालन होता है कि ये करना वो करना, पूजा आरती, ये अनुष्ठान भोग कीर्तन आदि, जिसके अंदर भाव शायद इतना प्रधान ना हो, औपचारिकता ज़्यादा प्रधान हो, सेवा सेवा जिसमें अधिक प्रधान हो, परंतु भाव जो है उसके अभाव में ये वैधि भक्ति अधूरी हो जाएगी या असफल हो जाएगी। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये भी कहा कि अगर वैधि भक्ति नहीं हो और केवल भाव ही भाव हो तो भी अधूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई दोष आ जाए। इसलिए दोनों को बिल्कुल रेलवे ट्रैक की तरह पैरेलल चलना चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से बताया। तो आप जो कहना चाह रही है उसके अनुसंधान में यदि मैं समझाने का प्रयास करूं, पूछना जो आप चाह रही है, तो यहाँ पर भागवत धर्म को औपचारिक या वैधि भक्ति या साधन भक्ति के दृष्टिकोण से लिया है कुछ आचार्यों ने, जबकि हमारे गौड़ीय वैष्णव सभी आचार्यों ने इसे भाव भक्ति या प्रेम भक्ति या भक्ति योग के दृष्टिकोण से लिया है भागवत धर्म शब्द को। और श्रीमद् भागवत में वास्तव में है तो प्रेम ही, भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और उनके साथ लगाव वही प्रधान है। तो स्पष्ट है कि तीन आचार्य जो समझा रहे हैं वही है मुख्य, प्रेम भक्ति या भाव भक्ति, तो वही भागवत धर्म है वास्तव में। ठीक है, समझ में आ गया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? हम्म 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 28 29 में, हाँ हाँ, अच्छा प्रदर्शन। तो ये बात तो हो गई ना एक बार, फिर दोबारा क्यों रिपीट कर रही हो? मैंने कहा कि इंग्लिश में भूल है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने बोला तो सही है। श्लोका में भी देखो यहाँ लिखा ही है प्रदर्शित। और हम इसमें देख लेते हैं श्रील श्रीधर स्वामी के टीका में कैसे लिखा है, 28 29, राइट। हाँ हाँ, अच्छा, श्रील श्रीधर स्वामी में च दर्शित लिखा है, और अन्य आचार्यों के टीकाओं के अनुसार अगर देखते हैं 28 29 इंग्लिश में, 28 29, राइट ऊपर।
ये 28-29 आया, तो इसमें कहाँ है? हाँ, च प्रदर्शितः। सो लेकिन आश्चर्य ये है कि ये तो इंग्लिश से ही लिया गया है, तो यहाँ च प्रदर्शितः लिखा है, और वर्ड टू वर्ड मीनिंग में च प्रदर्शितः इंग्लिश में भी। सो इसका अर्थ ये है कि भले में अर्थ सेम है, लेकिन अब गलती कहाँ पर है वो एक प्रश्न है। श्रीधर स्वामी टीका में दर्शितः लिखा, हिंदी में प्रदर्शितः लिखा। जो ये ग्रंथ है जो मैं अभी तुम्हारे सामने खोल के बैठा हूँ, इसके अंदर ये सभी आचार्यों की टीका है, उसमें प्रदर्शितः लिखा है, लेकिन वेदावेश में दर्शितः लिखा है। तो कहाँ मूल भूल कहाँ है वो कहना जरा कठिन है, और कैसे बताएं वो अन्य और भी मुझे देखना पड़ेगा। जो मूल संस्कृत हम ढूंढ सकते हैं इसमें इंटरनेट पर, जो मेरे पास है एक संकलन जिसमें सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, उसका एक संकलन भी है मेरे पास, 11 आचार्यों की टीका, उसमें देख लेंगे कि उसमें क्या लिखा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का भी देख लो तुम, उसमें क्या लिखा है, प्रदर्शितः कि दर्शितः है क्या है, उससे स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी कोई एक्चुअली बहुत, दोनों का अर्थ तो एक ही निकल रहा है, परंतु केवल प्रिंटिंग मिस्टेक है कहीं ना कहीं। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है, शब्द अब मुझे ऐसे याद तो आएगा नहीं, परंतु 30 या 31 में एक शब्द है, श्रील जीव गोस्वामी ने केवल एक ही लाइन का तात्पर्य लिखा है, और उन्होंने कहा कि कुछ भागवत की प्रतियों में, कुछ भागवतों में ये शब्द है और कुछ भागवतों में ये शब्द है, पूरा एक शब्द ही अलग है, टोटली अलग शब्द है दो भागवतों में। उसकी चर्चा श्रील जीव गोस्वामी करते हैं अपनी टीका में। परंतु हमारा तो, हम इतने सरल हैं और हमें इतना सरल होना चाहिए कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो दे रहे हैं उसी का स्वीकार करना चाहिए विनम्रता पूर्वक। श्रीधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में प्रदर्शित लिखा है, बस फिर तो प्रदर्शित है, राइट। तो मतलब वेदावेश में मिस्टेक है प्रिंटिंग। ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।